बच्चों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक नो फ्रॉड में। ठीक है बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th की ये क्लास यहाँ पे चलेगी और एक्सरसाइज है 8.1 और ये एक्सरसाइज है आपकी इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री। यानी टिक्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज बच्चों 8.1 है उसका ये सवाल मैं एक लेके आया हूँ, जो कि क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड के एग्जाम से दृष्टि से। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखने से है आसान। डिफ़िकल्टी आप जानते हैं मैथ्स में कहीं पर होती नहीं है, हाँ, लेकिन अगर वो समझ में आ जाए तो, और समझ में ना आए तो छोटा सा भी सवाल क्या होता है बहुत कठिन लगता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लें, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप जानते हैं कि बच्चों क्या होता है, ये एक्यूट एंगल का मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 90 एंड मोर देन 0 डिग्री। ठीक है, यानी बिटवीन 0 to 90 जो भी एंगल है वो एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आते हैं। और वो इस प्रकार है, सच डेट कि कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, ये यानी गिवन है। और देन हमको शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन अगर मैं करते हैं तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये एंगल्स कहाँ पर होते हैं बच्चों आपको पता ही है, ट्रायंगल में होते हैं। तो एक ट्रायंगल में यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा छोटा सा सबसे पहले। ठीक है, एक रफ फिगर, और इसका नाम मैं लिख दूँगा जैसे ए बी और सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए बी की बात की गई है तो ए बी तो आना ही चाहिए। ये मैंने एक ट्रायंगल किया। उसके बाद बच्चों मैं क्या करूँगा, एक करने के बाद एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा ऑन ए बी लाइन, और इसको नाम लिख देता हूँ मैं सपोज टी। ठीक है बच्चों, सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा परपेंडिकुलर क्या होता है, यानी जो 90 डिग्री पे ऐसे गिराया जाता है। ठीक है, अदर लाइन पे, दूसरी लाइन पे। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, और ये बातें हमें लिखनी होती है बच्चों की। सपोज कि ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल एंड फ्रॉम पॉइंट सी वी आर ड्राइंग ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी विच इज़ मीटिंग एट पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी। ठीक है, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है और बिंदु सी से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर यानी लंब गिरा रहे हैं जो कि बिंदु डी पे मिलता है और रेखा ए बी पे गिरता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना है या बोलना है, लिखना ही है आपको कॉपी में। तो देन आगे क्या होगा बेटा, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें गिवन है कुछ चीज़, गिवन डेट। क्या गिवन है बच्चों, कॉज ए बराबर है कॉज बी के, ये हमें है गिवन। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं। अब इसके बाद हम गिवन है तो हम क्या करेंगे, कॉज ए यानी ये जो एंगल है इसका कॉज और इसका एंगल ये है बराबर। अब ये जो आपस में एंगल बराबर है तो आपको बच्चों जब एंगल बराबर ऐसे दिया हुआ है उसका कॉज, तो सामने वाली साइड्स भी हम क्या करते हैं इसमें प्रोपोर्शन वाला एक यानी ट्रायंगल हम ये क्या करते हैं ए डी सी और बी डी सी में अब हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसमें हम जब देखते हैं तो बच्चों इसमें जो ए डी लाइन आपकी है, अब इसमें हम देखो प्रोपोर्शनलिटी वाले से ए डी अपॉन बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे ए सी, यानी इसका ये जो बेस है और इसका जो हाइपोटेन्यूस है, ऐसे ही ये बराबर किसके होगा बच्चों, बी डी अपॉन यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बनेगी ये, यानी इसका नाम है बी सी। तो हम इसको ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं या इस तरह से भी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, और हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इंटू बी सी बराबर बी डी इंटू ए सी लिख सकते हैं बच्चों। और हम इसे क्या कर सकते हैं, ए डी अपॉन इस बी डी को इसके नीचे ले रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, बदल रहे हैं यानी ए डी अपन बी डी कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है आपका, और दिस इज हेयर नाउ ए सी अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा बी सी, इस वाले को इसके नीचे ले रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, यानी ए डी अपन बी डी और ए सी अपन ये कर दिया एक तरीके से कहूँ तो। ये हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें कोई डाउट और ऐसी कोई बात तो यहाँ पे है नहीं। अब मैं इन दोनों रेशियो को मान लूँ इजिकल टू क्या है, कांस्टेंट के है। क्या है, ये कांस्टेंट है जो कि दोनों के इक्वल है, यानी इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी बच्चों। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अगर इस वाले के इक्वल ले लूँ इसको, ठीक है, समझना है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिला है मैं करता चला आ रहा हूँ, केवल ये चीज़ हमने समझी, ट्रायंगल बनाया एक परपेंडिकुलर किया और इससे ऐसे कंपेरेटिव प्रोपोर्शनल जो आपकी थ्योरम है वो लगा दी। ठीक है, 10th में हमने पढ़ी हुई। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं ले लूँ ए डी अपॉन बी डी इजिकल टू के, जब मैं करता हूँ तो ए डी इजिकल टू हमें क्या मिल जाता है बच्चों, के बी डी, ये यहाँ पर नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैं जब ए सी और इसकी इक्वल ले लूँ, ए सी अपॉन बी सी इजिकल टू के करता हूँ
तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाता है, के बी सी करके रहता है बच्चों, ये दूसरी आ जाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें फिलहाल हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब मैं अगर ट्रायंगल ए, आप देखेंगे ये ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा है, ये देखिए ए डी सी आपका क्या है, देखो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, अभी मैंने दिखाया इसका नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या है, ए डी सी, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। थ्योरम, इसको अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फिगर अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल में देख सकते हैं ये, यानी ये हो जाएगा बच्चों ए सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इजिकल टू बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है फिर आपका, ये ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर हमने कर लिया, ये देख रहे हैं आप। अब ए सी की वैल्यू हमें ये देखिए यहाँ पर है, ए डी की वैल्यू यहाँ पर ये है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये तो हमने क्या किया है आपको ऑन द वन साइड, अगर अदर साइड भी मैं करूँगा तो वो भी कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए सी की वैल्यू देखो क्या है हमारी, ए सी की वैल्यू है के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, रखूँगा तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इजिकल टू ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी डी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस सी डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फिर सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों, के स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। अगर आप के स्क्वायर को बाहर लेते हैं बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इजिकल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये देख रहे हैं आप, ये है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी, यानी मैं दूसरे ट्रायंगल में यहाँ बच्चों अब देखूँगा इस वाले में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखूँगा, ये देखो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी डी का स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों। अभी अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल यहाँ लिख दूँ, ट्रायंगल कौन से वाले से, बी डी सी से, देखो क्या मिल जाएगा मुझे, बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस आई एम यूजिंग देयर है, इजिकल टू हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यहाँ से सी डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या हो गया है बच्चों, देखो के स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया, यानी के स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी डी स्क्वायर इजिकल टू सी डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इजिकल टू बच्चों कितना आ गया, 1। ठीक है, यानी के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई, यानी हम कह सकते हैं के इजिकल टू 1 वी कैन टेक हेयर, हम यहाँ ले सकते हैं। अब इस के की वैल्यू को बच्चों में कहाँ रखूँगा, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, यहाँ रखता हूँ अगर मैं, तो ए डी इजिकल टू मुझे क्या मिलता है बच्चों, देखो फिर ये ए डी इजिकल टू क्या मिल जाता है देन, तो ए डी की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ के, बी डी मेरे पास था उस समय, तो यानी क्या आ गया, के 1 है, 1 इंटू बी डी, यानी ए डी इजिकल टू क्या आ गया बच्चों मेरे पास, बी डी, ए डी इजिकल टू आ गया बी डी। एंड दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी यहाँ पर, देखो बच्चों ये ए सी इजिकल टू है ना के बी सी, तो मैं लिखता हूँ ए सी इजिकल टू के बी सी, यानी के की वैल्यू है 1 इंटू बी सी, तो ए सी इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, ये देखो ए सी इजिकल टू आ गया बी सी, तो एक तो मुझे ये मिला यहाँ पर, और एक चीज़ क्या मिल गई, ये ए सी इजिकल टू बी सी। ठीक है, अब ए सी इजिकल टू जब बी सी है आपका, यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर ए सी इजिकल टू, ये ए सी है और ये बी सी है, जब दोनों साइड आपको पता है बराबर होती हैं तो उनके क्या होते हैं, देन क्या होता है, देन होता है क्या बच्चों यहाँ पे, बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पता होगा आपको, देन क्या होते हैं, अगर साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल भी क्या होते हैं, बेस एंगल्स विल बी सेम और इक्वल, देयरफॉर अब बेस एंगल क्या है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, जब ये और ये आपस में बराबर हैं बच्चों, ये देख सकते हैं यहाँ पर फिगर थोड़ा सा, ए सी और बी सी बराबर आ गए हैं, तो बेस एंगल क्या है इनके, ये एंगल ए इजिकल टू एंगल बी, तो हम इस तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों,
देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा एंगल बी के, और यही हमको क्या करना था बच्चों यहाँ पे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ इट। तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक इसी तरह से एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर, अगर मैं देखूँ दूसरा ये है, इसमें आप देखेंगे ये एक्सरसाइज आपकी है 8.3 का। देखो एक क्वेश्चन अगर मैं और ले लूँ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 इज दिस, इसमें है इफ 10a इज इक्वल टू कॉट b, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट b, देन प्रूव डेट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो अब ये सिंपली है फिलहाल। यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, हम क्या जानते हैं, एक ये है 10a, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कुछ फार्मूलाज होते हैं कि जैसे 10 90 डिग्री माइनस ए कॉम्प्लीमेंट टाइप की, ये क्या होते हैं कॉट ए डिग्री होता है, और कॉट अगर यहाँ 90 माइनस ए हो तो क्या हो जाता है 10a। तो हम इस वाले का यहाँ पर फिलहाल करेंगे यूज, गिवन है, क्योंकि देखो गिवन है आपको क्या है 10a इज इक्वल टू कॉट b, ये गिवन है। तो इस वाले को आई विल डू चेंज, तो ये क्या हो जाएगा 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ए, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 10a ऑलरेडी है, कंपेयर कर लेंगे तो ये क्या होगा 10 से 10 एक तरह से कैंसिल जाए कंपेयर, तो a इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ एंगल b है, b है यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस b, और a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये 90 डिग्री। तो ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है इजी, लेकिन कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहता है समटाइम्स। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल 2 क्वेश्चन थे अभी, फिर मिलते हैं आपसे फर्दर, अदरवाइज क्या वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।